दोस्तों हज सीज़न 2026 शुरू हो चुका है और आज 13 अप्रैल 2026 को मक्कतुल मुकर्रमा में एंट्री बंद कर दी गई है। मक्कतुल मुकर्रमा में कोई भी शख्स अब एंट्री नहीं ले सकता है। उधर भारत की हज कमेटी ने भारत के हाजियों को एक सहूलत देकर 2 दिन का इजाफा और कर दिया है। मक्कतुल मुकर्रमा में किन लोगों की एंट्री बंद हुई है और क्यों वो लोग अब मक्कतुल मुकर्रमा में नहीं जा सकते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि मक्कतुल मुकर्रमा में जिन जिन लोगों को जाने की इजाज़त होगी वो कौन है, और मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ने की उम्रा करने वालों को आखिरी गाइडलाइन जारी कर दी गई थी और अब उस पर और सख्ती के साथ काम शुरू हो चुका है। 18 अप्रैल 2026 तक मक्कतुल मुकर्रमा उम्रा ज़ायरीन को छोड़ना है। कोई भी शख्स अगर इस चीज़ की खिलाफ वर्जी करता पकड़ा गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 4 तरह के लोग मक्कतुल मुकर्रमा में एंटर हो सकेंगे और जब तक हज नहीं हो जाता 28 अप्रैल 2026 से जब तक हज मुकम्मल नहीं हो जाता, कोई भी सऊदी निवासी या फिर परदेसी कोई भी शख्स मक्कतुल मुकर्रमा में एंट्री नहीं कर सकता। इस पूरे वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, और ख़ास कर उन भारतीयों को जिनके घर से कोई हज पर जाने वाला है कि उनके लिए क्या ऑफ़र निकाला गया है। इस पूरे वीडियो में हम यही जानेंगे। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक आज 13 अप्रैल से बग़ैर परमिट गैर मुल्की अफराद से मक्का मुकर्रमा में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी कि बग़ैर परमिट के कोई भी गैर मुल्की यानी कि जो मक्कतुल मुकर्रमा यानी सऊदी अरब का रहने वाला ना हो, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वो अब एंटर नहीं हो सकता है। ख़ासकर वो लोग जिनका उम्रा वीज़ा है या उनका ट्रांजिट वीज़ा है या फिर उनका टूरिस्ट वीज़ा है, वो किसी भी वीज़े वाले हों, वो अब मक्कतुल मुकर्रमा में एंटर नहीं हो सकते, सिवाय उन लोगों के जो सऊदी अरब के रहने वाले हों और उनके पास उम्रा परमिट हो, वो लोग एंटर हो सकेंगे। और सिवाय उन लोगों के जिनके पास मक्का का रिहायशी कार्ड हो या फिर उनके पास मक्का का इकामा हो, मक्का में काम करने वाले अफराद हो, उनके अलावा कोई भी अब मक्कतुल मुकर्रमा में एंटर नहीं हो सकता। 18 अप्रैल तक जो लास्ट डेट है वो 18 अप्रैल है। उम्रा वीज़ा, विज़िट वीज़ा और दीगर तमाम तरह के वीज़ा होल्डर्स मक्का मुकर्रमा छोड़ दे, ये लास्ट वार्निंग है उन लोगों के लिए जो भी मक्कतुल मुकर्रमा में है कि 18 अप्रैल के बाद कोई भी मक्कतुल मुकर्रमा में दिखाई ना दे, वरना पुलिस पकड़ेगी और कानूनी कार्यवाही करेगी। 18 अप्रैल के बाद मक्का मुकर्रमा में क़याम सिर्फ हज वीज़ा होल्डर्स के लिए मखसूस होगा। दीगर अफराद का क़याम कानूनन जुर्म तस्वुर किया जाएगा, जिस पर भारी जुर्माना और कैद की सज़ा हो सकती है। 28 अप्रैल तक सऊदी निवासी जो कि सऊदी अरब के रहने वाले हैं, वो 28 अप्रैल तक मक्कतुल मुकर्रमा में रहकर उम्रा कर सकते हैं। 28 अप्रैल के बाद सिर्फ़ और सिर्फ हज वीज़ा रखने वाले अफराद को ही मक्कतुल मुकर्रमा में रहने की इजाज़त होगी। यानी कि सऊदी अरब के निवासी भी 18 अप्रैल के बाद मक्कतुल मुकर्रमा में नहीं रह सकेंगे। 28 अप्रैल के बाद सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग रहेंगे जिनके पास हज का वीज़ा है। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि कवानीन की पाबंदी करें और किसी भी कानूनी कार्यवाही से बचें। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग उम्रा वीज़े पर होते हैं या फिर विज़िट वीज़े पर होते हैं, वो लोग छुप जाते हैं और वो छुप कर ये सोचते हैं कि मैं भी हज कर लूँगा, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता है। पिछले साल भी बहुत सारे लोगों को मक्कतुल मुकर्रमा की पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। अब ये थी मक्कतुल मुकर्रमा के ताल्लुक़ से ख़बर। अब हज 2026 पर भारत की हज कमेटी ने क्या एक्शन लिया है वो हम आपको बता देते हैं। ऑनलाइन फ़्लाइट बुकिंग रिपोर्टिंग, हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 38 जो जारी किया है वो सभी भारतीय हाजी एक बार जाकर ज़रूर पढ़ लें, और आपके रिश्तेदारों में से या आपका कोई जानने वाला हज पर जा रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि सिर्फ 2 दिन बाकी है, 14 और 15 अप्रैल। 15 अप्रैल लास्ट है। हज कमेटी ने आज़मीन हज को बड़ी सहूलत दी है। वो सहूलत क्या है? अभी तक आज़मीन हज के कवर नंबर स्टेटस पर लिख कर आ रहा था कि रवानगी की तारीख़ से 2 दिन पहले हज हाउस पहुंचकर रिपोर्टिंग
करवानी होगी। यानी कि जिनकी फ़्लाइट 22 अप्रैल को है उनको 20 अप्रैल को रिपोर्टिंग करवानी होगी। अब तक ये था, मगर आज हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जब से सर्कुलर नंबर 38 जारी किया है, उसमें बताया गया है कि 15 अप्रैल तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग फ़्लाइट बुकिंग की सहूलत दी जाएगी। 15 अप्रैल से पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के बाद 2 दिन पहले हज हाउस पहुंचने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि फ़्लाइट के वक्त से 10 घंटे पहले तक पहुंच सकते हैं। जैसे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से या फिर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और आपका हिमाचल, आपका उत्तराखंड, इधर से जो हाजी जाते हैं तो वो दिल्ली हज कमेटी पहुंचते हैं और वहीं से ही वो अपनी हज किट लेते हैं। तो अब उनको 10 घंटे पहले पहुंचना होगा, 2 दिन पहले पहुंचने की कोई भी उनको ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के बाद जो रसीद स्लिप आपको मिलेगी हज हाउस में हज किट लेते वक्त, वही रसीद आपको दिखानी होगी। ऐसा ना हो कि आप कहीं उस स्लिप को खो दें या वो आपसे गुम हो जाए। उस रसीद की प्रिंट निकलवा कर उस पर दस्तखत ज़रूर कर लें और एक नहीं 2-2, 4-4 अपने पास रखें, कहीं कोई गुम ना हो जाए। सर्कुलर में ये भी वाज़ेह किया गया है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग उन्हीं की होगी जिन्होंने हज की पूरी रकम जमा करवा दी होगी और रिपोर्टिंग के बाद ही उनको हज किट मिलेगी, वरना हज किट नहीं मिलेगी। याद रहे कि जो लोग पहले अपनी फ़्लाइट ऑनलाइन बुकिंग कर चुके थे उनको भी अब दोबारा ऑनलाइन फ़्लाइट बुकिंग करवाना पड़ेगा, मगर फ़्लाइट में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। हज कमेटी की वेबसाइट या हज सुविधा ऐप पर लॉगिन करके ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको करनी होगी। हज 2026 का सीज़न है और इसमें इंशाल्लाह हम आपको हज 2026 की छोटी बड़ी सभी अपडेट देते रहेंगे कि हज सीज़न के लिए आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, अभी मक्कतुल मुकर्रमा से क्या अपडेट्स आ रही हैं। आज 13 अप्रैल को मक्कतुल मुकर्रमा में सभी पर पाबंदी आयद कर दी गई है, कोई भी मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल नहीं हो सकता है। और अगर आपका जानने वाला कोई वहाँ पर है तो उसको आप वीडियो ज़रूर भेज दें कि आपके लिए लास्ट डेट है 18 अप्रैल मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ने की। 18 अप्रैल को रात के 12 बजे के बाद अगर कोई शख्स मक्कतुल मुकर्रमा में दिखाई दिया और उसके पास हज वीज़ा ना हुआ तो उस पर सऊदी गवर्नमेंट सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली किसी और नई वीडियो में इंशाअल्लाह।